से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेता मैदान में कूदे हुए थे, उस तरह से मैं समझता हूं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को कूदने की आवश्यकता नहीं है। जौहार में डॉक्टर नीरज मिल और इस वक्त हम बने हुए हैं कॉमरेड किशन सिंह डाखा मेमोरियल हॉल में। यहाँ पर हमारे साथ हैं पूर्व विधायक कॉमरेड अमराराम, और अब चूंकि पूरे सीकर के अंदर वो लाल फतेह हो चुकी है, और अब इस लाल फतेह के बाद कॉमरेड अमराराम जी से हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इन स्टूडेंट के प्रदर्शन को लेकर। जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो तमाम विद्यार्थियों को, सीकर जिला और राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से देश की सरकार ने नई शिक्षा नीति के नाम से पूरी शिक्षा को व्यवसायीकरण, सांप्रदायिकरण किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के नाम से, और उसके खिलाफ विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सब जो संघर्ष कर रहे हैं पिछले एक साल से लगातार उस शिक्षा नीति के खिलाफ, निश्चित रूप से उसकी जीत है। इसके लिए मैं तमाम को बधाई दूंगा। और जो ऐतिहासिक जीत न केवल सीकर जिले में शेखावाटी विश्वविद्यालय और तमाम कॉलेजों में, बल्कि राजस्थान में भी जहाँ जहाँ एसएफआई लड़ रही थी बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की है। गंगानगर की गर्ल्स कॉलेज में 30 साल बाद में एसएफआई फिर जीती है। तो तमाम जगह एसएफआई ने बहुत बड़ी जीत, जो विद्यार्थी के हक के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पुनः उनको बधाई और धन्यवाद। और ये जीत एसएफआई के उन तमाम कार्यकर्ताओं की, हर विद्यार्थी के मेहनत की जीत है। इसके लिए मैं उन तमाम कार्यकर्ता और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और बहुत शांतिपूर्वक मतदान हुआ, चुनाव हुआ, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस संघर्ष को वो जारी रखेंगे, क्योंकि बेहतर भारत और बेहतर राजस्थान जब भी बन सकता है जब बेहतर शिक्षा होगी, आम जन के पक्ष में होगी, न केवल कंपनियों के पक्ष में होगी। इसलिए पुनः जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बात हम यहाँ ये पूछना चाहेंगे, तमाम जो संगठन हैं उनकी जो तमाम सपोर्टिंग पार्टी है वो चुनाव मैदान में थी, आपने कितनी रणनीति अपने इस संगठन को दी है? क्या कहना चाहेंगे, नहीं दी है या दी है? निश्चित रूप से मैं भी और यहाँ बैठे हुए बहुत से छात्र संघ के अध्यक्ष, महामंत्री रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी भावनाएं थी, लेकिन विद्यार्थी ही तो उम्मीदवार तय करते हैं, विद्यार्थी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारा तो केवल आशीर्वाद है। जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेता मैदान में कूदे हुए थे, उस तरह से मैं समझता हूं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को कूदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विद्यार्थियों का चुनाव है। और शिक्षा के लिए, विद्यार्थी के हक के लिए कौन लड़ता है, ये विद्यार्थी शिक्षित अपने आप में जानता है। और इसी का नतीजा है कि पूरे राजस्थान में एसएफआई को और एक बेहतर भारत, बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार के लिए जो संघर्ष है, मैं समझता हूँ देश की सरकार ने जिस तरह से देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर के नाम से तहस नहस करने का काम किया है। पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हो रही, देश का नौजवान भर्ती के लिए आवाज उठा रहा था, और सरकार ने भर्ती की बजाय अग्निवीर करने का, वास्ते योजना करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से वो गुस्सा का इजहार लोगों ने किया है। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि इस अप्रत्याशित जीत और आपके ओर से अपेक्षित जीत के बाद एक तो सवाल ये बनता है कि विधि महाविद्यालय सीकर और कॉमर्स कॉलेज सीकर, इन 2 जगहों पर एसएफआई को सफलता नहीं मिली है। और दूसरा सवाल ये बनता है कि यहाँ जहाँ मिली है सफलता, वहाँ छात्र हितों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में सीपीआईएम कितना सहयोग करेगी आने वाले समय में, क्या कहें? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस शिक्षा का सांप्रदायिकरण और निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी फोर फ्रंट पे राजनीतिक रूप से लड़ रही है। क्योंकि उन नीतियां की जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां जो कांग्रेस ने लागू की थी, बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है। और साथ साथ सांप्रदायिकरण, जनता को मेहनत कश को बांटने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ केवल और केवल राजनीतिक ताकत लड़ रही है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टियां लड़ रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है। और जहाँ तक हर कॉलेज का बहुत सी समीकरण है, मैं समझता हूँ एबीवीपी जो जीतती रही है कॉमर्स कॉलेज में, वो परास्त हुई है। निश्चित रूप से वहाँ जो एनएसयूआई थी पिछली बार जीती हुई, एसएफआई लॉ कॉलेज में कभी नहीं जीती है, निश्चित रूप से जीतेंगे। इसलिए बहुत बड़ा
मार्जिन आप देखेंगे कि पूरी दोनों पार्टियां शेखावाटी विश्वविद्यालय में पहली बार चुनाव हुआ है। हर नेता लगे हुए थे, पूर्व विधायक लगे हुए थे, सांसद लगे हुए थे, मंत्री लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अपना हक और अधिकार जानता है और इस जीत के लिए मैं पुनः बधाई दूंगा और ये संघर्ष को आगे बढ़ाने का एक स्टेप आगे हुआ है। और तमाम विद्यार्थी और नौजवानों से भी निवेदन करूंगा कि संघर्ष को जितना मजबूत करेंगे, जब भी बेहतर राजस्थान और बेहतर भारत बनने का काम होगा। संघर्ष से ही देश की आज़ादी मिली है और संघर्ष से ही आज़ादी बचेगी और एक बेहतर राजस्थान और बेहतर भारत बनेगा।